दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 4E में जो पार्ट नंबर 2 है 4E का उसे करवा रहा हूं। इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 1 करवा दिया जिसमें मैंने आपके 3 क्वेश्चन करवाए थे। तो इस पार्ट में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह से समीकरण दे रखा है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको बट्टे में एक्स दे रखा है तो पहले इसका एलसीएम एक्स आ जाएगा। अब एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10/3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर होगा और इसका इधर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला लाइन में 1 और x का एलसीएम x आता है। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का x में किया एक्स स्क्वायर, 1 का 1 में करेंगे तो 1 आ गया। अब देखें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 का इधर करना है तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x का करेंगे 10 में तो ये आएगा हमारा 10x। अब 3 का करेंगे तो 3x स्क्वायर, अब 3 का करेंगे 1 में 3। अब देखें 10x लिखा हुआ है, ये जे इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 10x बराबर इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। अब देखें ये समीकरण लिखा हुआ है, ये हमारा फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। कहने का मतलब क्या, ऑर्डर में, क्रम में लिखा होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के बाद जो एक्स वाला पद है वो आता है, उसके बाद बिना एक्स वाला आता है। तो यहाँ पर एक्स वाले पद को पहले लिख लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 10x को पहले लिख दिया, इसको प्लस 3 को बाद में लिख देंगे, प्लस 3 बराबर 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका क्या होता है, अब 3 का 3 में करेंगे पहले मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 3 का 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर 10 लेके आना है और मल्टीप्लाई करने पर 9 लेके आना है। तो ऐसी कौन सी दो संख्या होंगी जिससे जोड़ने पर 10 आए, गुणा करने पर 9 आए। तो 9 का गुणा 1 में करेंगे 9 आएगा, और 9 और 1 10 होता है। तो यहाँ पर हमारी संख्या वो होंगी 3x स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर 9 प्लस 1 आएगा, क्योंकि 9 और 1 10 होगा, और 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9। यहाँ x प्लस 3 बराबर 0। अब देखें 3x स्क्वायर, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 9x, माइनस का प्लस में करेंगे x प्लस 3 बराबर 0। अब देखें यहाँ से 3 यहाँ पर कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे, x भी कॉमन है तो x कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या आपका यहाँ पर x माइनस 3, क्योंकि 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। अब देखें यहाँ से, यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा तो माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x आ जाएगा। अब देखें यहाँ प्लस है, यहाँ बाहर माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 बराबर 0। अब दो ब्रैकेट हमारे समान आ गए, तो यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट लिख देना है x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस का 1 बराबर 0। अब एक एक ब्रैकेट को 0 मानेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो x का मान 1 आ जाएगा, x बराबर 3। अब इसको 0 मानेंगे, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x। अब ये माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3, क्योंकि जो भी यहाँ संख्या लिखी होती है वो सामने वाली संख्या के बट्टे में चली जाती है। तो x के दो मान आए, x बराबर 3, x बराबर 1/3। अतः समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा, अतः समीकरण का हल x बराबर 1/3 और 3। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। काफी साधारण क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली वाली एक्सरसाइज में करवाए थे। आपको फैक्टराइजेशन आने चाहिए, गुणनखंड आने चाहिए, बस यहाँ पर था क्रॉस मल्टीप्लाई करके द्विघात समीकरण बन जाता है, वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ से x के दोनों मान आ जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको देखो यहाँ पर रूट x दे रखा है, तो पहले तो 1 को इधर लेके आइए। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो बड़ी घात है हमारी, यहाँ पर रूट x है, यहाँ पर x है, तो पहले जो बड़ी घात होगी हमारी, देखो यहाँ पर जो रूट वाली घात होती है छोटी होती है, 1/2 होती है, तो ये x वाली घात बड़ी है, तो पहले इसको लिखेंगे हम आगे, तो 2x प्लस रूट x। अब ये प्लस का 1 है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 का गुणा हम 2 में करेंगे तो गुणा करने पर 2 आएगा, घटाने पर 1 लेके आना है, ऐसे ही हो सकता है। नहीं तो आप द्विघात समीकरण बनाने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, माना रूट x बराबर बाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बाई। जो रूट वाली संख्या होती है उसको बाई मान लेंगे। अब देखें, जैसे कि कहीं पर x आए, कहीं पर रूट x आए, तो छोटे वाली घात को बाई मान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी यहाँ पर घात 4 आए, यहाँ पर 2 आ जाए, तो घात 2 होगी, उसको हम बाई मान लेंगे। अब तो रूट x को बाई माना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
x का मतलब होता है रूट एक्स का स्क्वायर होता है, कितना होता है रूट एक्स का स्क्वायर। तो पहले अभी मैं इसको लिख दे रहा हूं -1 बराबर 0। x का मतलब होता है रूट एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है। अब यहाँ रूट एक्स की बाई रखेंगे तो यहाँ बाई स्क्वायर हो जाएगा। रूट एक्स को क्या माना था y, तो यहाँ पर बाई आ जाएगा -1 बराबर 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है। पहले मैंने इसको लिख लिया था इस तरह से रूट एक्स। अब रूट एक्स के क्या आ गया बाई, यहाँ पर बाई, यहाँ पर भी बाई। अब गुणा करने पर 2 लेके आना है, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, और घटाने पर लेके आना है 1। तो 2 एकम 2 होता है, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो 2y स्क्वायर 2 -1, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, बाई और -1 बराबर 0। 2y स्क्वायर प्लस 2y। अब बाई का करेंगे 1 में तो कितना आएगा बाई माइनस का, -1 बराबर 0। अब देखें यहां से क्या कॉमन मिल रहा है आपको, यहां से 2 भी कॉमन है, बाई भी कॉमन है, तो 2y लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा बाई प्लस 1। 2 बाहर आ गया बाई, तो यहाँ पर बाई बचा। अब 2y बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 1। अब देखें यहाँ से क्या कॉमन है माइनस का 1, क्योंकि कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर बाई आ जाएगा। माइनस बाहर आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा +1 बराबर 0। अब देखें बाई प्लस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो लिखेंगे बाई प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2y -1 बराबर 0। एक बार ये आ गया 2y -1, दूसरे ब्रैकेट में रख दीजिए। अब एक एक करके दोनों को 0 मानेंगे, तो y प्लस 1 बराबर 0। अब देखें प्लस का y 1 है, इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा। दूसरा इसको 0 मानेंगे, 2y -1 बराबर 0, 2y। अब देखें माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2, क्योंकि ये संख्या आती है बट्टे में। तो इस समीकरण का हल हुआ 1/2। अभी नहीं होगा, अभी तो हमने y का मान निकाला, पर यहाँ पर क्या दे रखा था x, तो यहाँ पर अभी हमारा जो मान नहीं होगा। अभी देखो क्या इसमें एक लाइन बढ़ जाती, जैसे कि हमने y को क्या माना था रूट एक्स माना था, तो y को रूट एक्स यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें, तो रूट एक्स। y को क्या माना था रूट एक्स, अगर ये y में दिया होता तो यह आंसर हो जाता हमारा, पर रूट एक्स में था, तो y को जो माना था हमने वो यहाँ लिखेंगे। तो y को क्या माना रूट एक्स -1। अब देखें रूट एक्स है, दोनों बच्चों को क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो रूट एक्स का स्क्वायर इधर हो जाएगा, और -1 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ x -1 का करें या प्लस का 1 करें, हमेशा प्लस आता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो x की वैल्यू आई 1। अब ऐसे यहाँ पर रूट एक्स, y को रूट एक्स मान, यहाँ पर 1/2, दोनों बच्चों का स्क्वायर करेंगे, तो x आएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो x के 2 मान आए 1 और 1/4, तो हल होगा समीकरण का 1, 1/4। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि इस मान करके किस तरह से इस समीकरण को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा था, तो आप रूट वाई जो संख्या होती है उसको बाई मान लेंगे, तब ये जाकर द्विघात समीकरण बनेगा। जब बाई के मान आते हैं तो जो हमने बाई को माना था वो हम लिख देते हैं, दोनों बच्चों को स्क्वायर करेंगे, तब हमारे यहाँ पर एक्स के मान आएंगे लास्ट में। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यानपूर्वक देखिए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ किसी वीडियो में, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि जिससे ज्यादा लॉन्ग वीडियो होती है तो बच्चे क्या होते हैं बोरिंग हो जाते हैं, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, पर क्वेश्चन पूरे मिलेंगे कंप्लीटली। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, किसी संख्या और इसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला है कोई संख्या और उसका धनात्मक वर्गमूल। अब धनात्मक वर्गमूल क्या होता है, ये यहाँ पर आपको बात समझाना चाहता हूँ। धनात्मक वर्गमूल देखिए क्या होता है, जैसे कि 4 है, 4 का वर्गमूल होता है 2, जैसे 16 आ गया तो 16 का वर्गमूल होता है 4, 9 आ गया 9 का वर्गमूल होता है 3। पर जो ही वर्गमूल होते हैं वो हमारे 2 वर्गमूल होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। जैसे कि 9 का वर्गमूल निकालना है तो 3 होता है, ये तो हमको मालूम है, पर प्लस का भी 3 होता है और माइनस का भी 3 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यदि हम प्लस का स्क्वायर करें तो 9 आएगा, और माइनस का स्क्वायर करते हैं फिर भी 9 आएगा। तो किसी भी संख्या माइनस का करें या प्लस का करें, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। इसलिए एक संख्या के हमेशा 2 वर्गमूल होते हैं, एक प्लस वाला भी होता है एक माइनस वाला भी होता है। तो उसने बोला एक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग है वो 12 है, संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले संख्या को मानना होगा, तो जो लास्ट में बोलता है वही हम मानेंगे। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम मानेंगे संख्या, माना संख्या x है, क्या है x है,
तो संख्या x हुई। अब देखो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था 9 होता है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए रूट में संख्या आती है, किसमें आती है? रूट में। अगर इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? प्लस माइनस का 3 आता है। तो संख्या किसमें आती है? रूट निकालने के लिए वर्गमूल निकालने के लिए रूट लगाना पड़ता है, रूट। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? रूट। तो इसमें बोला है किसी संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार संख्या क्या है? x। अब देखिए धनात्मक वर्गमूल तो संख्या क्या लगाएंगे? रूट लगाएंगे, रूट x। योग का मतलब होता है दोनों का जोड़, संख्या और उसका वर्गमूल ये हो गया रूट x। दोनों का कितना है? 12। तो यहाँ लिख देंगे 12। अब इसको इधर ले आएंगे तो x रूट x ये माइनस का 12 बराबर 0। अभी रूट वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, तो यहाँ पर क्या करेंगे? मान लेंगे माना रूट x बराबर 22। अब देखें बाई यहाँ पर लिखेंगे तो ये मैंने बताया था रूट x का होल स्क्वायर होता है x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाई स्क्वायर। रूट x को क्या माना है? बाई, और ये माइनस का 12 बराबर 0। अब मल्टीप्लाई करने पर तो लेके आना है 12 और घटाने पर लेके आना है 1। तो 4 3 12 होगा और 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ बाई स्क्वायर 4 माइनस 3 बाई माइनस का 12। अब देखा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो यहाँ बाई स्क्वायर 4 बाई माइनस 3 बाई माइनस का 12 बराबर 0। अब देखें यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ से मिलेगा बाई कॉमन, तो यहाँ बाई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? बाई प्लस 4, क्योंकि बाई कॉमन है। अब देखें यहाँ 3 और 12 में क्या कॉमन मिलेगा? 3 और 12 में 3 कॉमन, तो माइनस का 3, तो यहाँ बचेगा बाई। अब देखो माइनस यहाँ बाहर आ गया तो यहाँ प्लस का कितना आएगा? 4 बराबर 0। बाई प्लस 4 बाई प्लस 4, तो ये बाई प्लस 4 आपका एक बार ब्रैकेट में आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? बाई माइनस का 3 बराबर 0। अब एक एक करके दोनों ब्रैकेट को क्या मानेंगे? 0। बाई प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ बाई की वैल्यू इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। पर हमने बाई को जो माना था वो लिखना होता है। बाई को क्या माना? रूट x, तो रूट x बराबर -4। अब दोनों बच्चों का स्क्वायर करेंगे तो क्या x आ जाएगा यहाँ पर? अब 4 का स्क्वायर होता है 16, तो x का मान आ गया आपका 16 1। अब दूसरा मानेंगे 0 इसको, तो बाई माइनस 3 बराबर 0, तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस की 3, इधर से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब बाई को क्या माना था हमने? रूट x, तो यहाँ लिखेंगे रूट x बराबर 3। अब दोनों बच्चों का स्क्वायर करेंगे रूट हटाने के लिए, तो 3 का कितना हो जाएगा? 9 स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 9 आई, 1 16 आ गई। अब देखें समीकरण का हल क्या होगा? अतः समीकरण का हल x बराबर 9 और ये 16। तो ये इस तरह से हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है आपको एक एक बारीकियों से समझना होगा। धनात्मक संख्या क्या होती है, प्लस वर्गमूल क्या होता है, संख्या किस तरह से मानी जाती है, तो आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये भी 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ज़्यादा नहीं है पर तीनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ऐसी वीडियो पाने के लिए और कंप्लीट कोर्स पूरा करने के लिए हाई स्कूल का मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। धन्यवाद।